आइए बेटे, लास्ट क्लास तक हमने देखा था एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में, हमने सारा पढ़ लिया था। एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब आता है, हमने एक चीज देखी थी, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड है और बेस है, तो एसिड्स जब वाटर में डाला जाता है तो H पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बेस आपके OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। एसिड विल गिव H पॉजिटिव आयन, बेसिस विल गिव OH नेगेटिव आयन। अब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये उसके पीएच लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है, ये होता है पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वाटर जो है, प्योर वाटर जो है, वो कैसा है, वो आपका न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिस होता है। इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ये जो होता है, इसके पास इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब जब आप वाटर में एसिड ऐड करते हैं या फिर बेस करते हैं, जब आप एसिड करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन will be more than the concentration of OH नेगेटिव आयन। जैसे वाटर में ऐड करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, और बेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी लेस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। मतलब चाहे एसिड है चाहे बेस है, उनके अंदर दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं, H पॉजिटिव एंड OH negative ion. But if the solution is acidic, if the solution is acidic, then it has more H positive ion as compared to OH negative ions. Or if it is a base, then the concentration of OH negative ion will be more than the concentration of H positive ion. तो दो लॉजिक की बात ये है, पहला ये है कि चाहे H पॉजिटिव हो चाहे OH नेगेटिव, दोनों के दोनों एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को कंटेन करता है। वाटर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव। बात समझ में आई सबको? बोलो यस, थैंक यू। न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब हमारा यहाँ पे वाटर प्लस एसिड डालते ही H पॉजिटिव की आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब जितना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा उतनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझना मेरा, कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपका 100 लीटर वाटर है, 100 लीटर सोल्यूशन में से 80 लीटर आपके क्या हैं, वो क्या कहते हैं, 80 लीटर आपके H पॉजिटिव आयन है, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 80% हो गई। और अब 5 मिलीलीटर में आपके 4.5 मिलीलीटर क्या है, H पॉजिटिव आयन। तो अगर आप H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट देखोगे, इफ यू विल गेट द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो बोलोगे बड़ा छोटा है, बट कॉन्सेंट्रेशन आप देखोगे तो 4.5 एंड 5 ml विल बी 90%। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, अमाउंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो जितनी ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड। तो पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टू पीएच स्केल होता है। वाटर जो होता है बेटा न्यूट्रल होता है, इट हैज इक्वल अमाउंट। जब आप एसिड डालते हो वाटर के अंदर तो H पॉजिटिव आयन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, और बेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेस रहेगी। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास आता है एक चीज, दैट इज कॉल्ड टू बी योर पीएच स्केल। क्या आता है, पीएच स्केल। पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से 40।
वैसे तो कई केसेस में pH लेस देन 0 भी होता है, बट अभी समझने के लिए 0 से 14 देखना है। pH 0 से 7 वाले एसिड होते हैं, 7 से 14 वाले बेस होते हैं। और pH स्केल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration of H positive ion। concentration of pH स्केल क्या है? concentration of H positive, 7 से छोटा 7 से बड़ा। क्लियर? 7 से 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से कम वाले हमारे एसिड होते हैं, 7 से ज्यादा वाले 0 से 3 वाले 0 से 3 वाले हमारे कैटेगरी में आते हैं 3-4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, 3-3.5-4 तक स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर 4 के बाद वाले 3-4 के बाद वाले हमारे वीक एसिड, और 7 to 11 हमारे होते हैं वीक बेस, और 11 के बाद वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्यूशन जितना ज्यादा बेसिक होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतने ही ज्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा। बट pH स्केल पे pH की वैल्यू जितनी कम है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ pH scale, lowest value of pH scale means more acidic is a solution, more acidic is a solution। जितनी कम pH वैल्यू होगी सोल्यूशन उतना ही ज्यादा बेटा जी एसिडिक कैटेगरी का होगा। 6.5 pH है, 3 pH है, किसका सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है? 3 वाले का। ठीक है, आई बात समझ में? अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लूं, डू बेसिस कंटेन H पॉजिटिव आयन? यस, बेसिस कंटेन H पॉजिटिव आयन as well as OH negative, but in basic solution the concentration of OH negative ion will be more than the concentration of H positive ion, right? आई बात समझ में? क्लियर? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर? आगे चले। अब राइट, अगली चीज हमने देखा है, अब ऐसा नहीं है कि पीएच स्केल्स का वैल्यू सिर्फ यहाँ निकाली, पीएच के एक्यूरेट लेवल की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में भी होती है। तो पीएच इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पीएच इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। तो पहला है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आप सारे जानते हैं हमारे स्टमक में क्या होता है? एचसीएल होता है, जिसका पीएच क्या होता है? 1.4 के आसपास होता है। ये इतना कम पीएच होता है कि इसके अंदर अगर आप आयरन का पीस भी डाल देंगे ना तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। गलती से कुछ ऐसी चीज चलेगी स्टमक में जो डैमेज कर सकते तो उसे एकदम डिसॉल्व कर देता है, बिल्कुल इतना कम होता है। पर अभी क्या अपने लोगों को तो भाई सब क्या खाना पसंद? चाइनीज, मोमोज, ये सब चीजें खाने, है ना? तो एसिडिक फूड, आप जितना भी मार्केट में जाएंगे आपको एसिडिक फूड मिलेगा। आपने सुना है कभी कोई दुकान ऐसी, भाई साहब इसका घी का रायता बहुत ज्यादा बढ़िया बिकता है? नेवर, यू आर नेवर हर्ड दैट थिंग, घी का रायता। हाँ, घी दुकान पे नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी भी। सुनो सुनो, होटल गॉड, तोरी वाला घिया, लौकी, यार समझ नहीं पा रहा है बात को। सुनो बात सुनो, क्या होता है लौकी वगैरह में क्या होता है, आप उसकी दुकान खोलोगे भाई, ऐसी कोई दुकान जो बहुत बड़ी सब्जी बेची, जितना भी मार्केट में फूड मिल रहा है सारा क्या है? एसिडिक है। हम लोगों ने चाइनीज फूड खा लिया, एसिडिक फूड खा लिया, तो उसको खाने के बाद हमारा पीएच लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। व्हेन वी ईट आउटसाइड फूड, एक्सेस में खा लिया, लिमिटेड में खाओ तो चलेगा, आउटसाइड फूड खाया तो पीएच लेवल डिक्रीजेस। पीएच लेवल डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा? कॉजेस इधर फूड पॉइजनिंग और स्टमक पेन हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, और कॉजेज एसिडिटी, जलन होने लगेगी। तो उस केस के लिए क्या है? अब आपको पीएच लेवल इंक्रीज करना है, तो एसिडिक लेवल इंक्रीज हो तो उसको यूटिलाइज कौन करेगा? बेसिक करेगा। तो बेसिक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे? मिल्क ऑफ, क्या यूज करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके आएंगे। क्या आएंगे? मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया और डाइजीन, पुदीन हरा, इन सब की चीजें जो कि क्या है एंटासिड्स हैं। क्या यूज है? एंटासिड्स टैबलेट ली जाएंगी ताकि जो इंडाइजेशन है वो कंट्रोल हो सके। इस तरीके से पीएच लेवल हमारे हुआ। अब अगली चीज आती है, हमारा पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए हमारे टूथ के लिए। हमारा टूथ एनेमल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। क्या है? दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। टूथ जो है वो हमारा कैसा है? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और जब इफ pH of tooth goes beyond 5.5, tooth decay starts। टूथ डिके स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब होता है क्या, बात सुनना। तो हम लोगों ने खाना खाया, और टूथ एनेमल एक ऐसी बॉडी पार्ट है कि अगर उसमें डैमेज हो जाता है वो रिपेयरेबल नहीं होता। आपके दांत में अगर कैविटी हो गई तो कैविटी सिर्फ फिल होती है, कैविटी कभी रिपेयर नहीं होगी। दैट कैविटी विल रिमेन थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि बॉडी में कहा गया, भाई नेचर ने कहा मैं आपका टूथ एनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दे रहा हूँ, टूटेगा ही नहीं कभी। वो तो अपन लोग हैं जो कोक चॉकलेट्स खा खो के इनका बैंड बजा देते हैं। आपको बता दूं कोक का पीएच पॉइंट 2.5 होता है, तो हमें कोका कोला नहीं पीनी चाहिए। ऐसी बातें मैं करके गलती कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कोक पीता हूँ, ठीक है, बट आई विल नहीं, तेरे को तू पी लेगी तो कोक खराब हो जाएगी, ठीक है। टूथ डिके तो कैसे होगा? तो बस टूथ डिके स्टार्ट होता है 5.5 से। जब हम लोगों ने फूड खा लिया, कुछ खा लिया, तो क्या होता है कि जैसे हमारा सुक्रोज प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या करता है, हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से नीचे ले जाता है। इसलिए आइडियली डेंटिस्ट कहते हैं 2-3 बार हमें क्या करना चाहिए, ब्रश के। एक सेकेंड। टूथ हमारा जो होता है, टूथ एनामल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसका पीएच 5.5 होता है। जैसे इसका पीएच 5.5 से नीचे जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, माउथ को रिंस कर लेना चाहिए आफ्टर फूड, ब्रश प्रॉपरली करना चाहिए। हमें वो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें हमारा बेसिक कंटेंट ज़्यादा हो, जो हमारे टूथ एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके। अभी आप कोई देखो, हमारे टाइम पे ना ऑर्बिट जो आती थी च्युइंगम, उसमें लिखा होता था टूथ बिफोर ऑर्बिट आफ्टर ऑर्बिट, आपके माउथ का पीएच चेंज होता था। तो अब उन्होंने वो टाइप पोस्ट करना बंद कर दिया है। तो क्या होता है, जब हमारा टूथ डिके होता है तो पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। जैसे हम लोग दातुन करते हैं, नीम पेस्ट कर लिया, इन सबसे क्या होता है, हमारा पीएच माउथ का इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी कैविटीज नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना, सुबह उठ के शाम को उठ के हमें एक बार ब्रश करना चाहिए। रात को तो करना ही चाहिए, क्योंकि रात को अगर खाना खा और ब्रश नहीं किया तो क्या होगा, जो फूड है तो माउथ का पीएच लेवल है वो डिक्रीज ही रहेगा। तो टूथ डिके करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा चांसेस मिलते हैं। क्लियर हुआ? अब ये पीएच समझ में आया। और इसके लिए we should use toothpaste of good basic content। वैसे तो हमें नीम से ही करना चाहिए, नीम से बढ़िया कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। नीम दातुन करना चाहिए। अगला आता है हमारे पास, प्लांट्स और एनिमल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल की केस में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स। ग्रो बेस्ट व्हेन pH नियर टू 7। पीएच जब नियर टू 7 होता है तो हम लोग करते हैं बेस्ट ग्रो। अब होता क्या है, हमने एक्सेस ऑफ मैन्योर यूज कर लिए, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर यूज करे, इसकी वजह से सॉइल एसिडिक या बेसिक होता है। जब हम एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, दैट सॉइल विल बिकम बेसिक। मैन्योर यूज करने की, एक्सेस मैन्योर यूज करने से सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। देखिए, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, दे विल ग्रो बेस्ट विद द पीएच लेवल नियर टू 7। जैसे पीएच 7 से बड़ा या 7 से छोटा होने लगता है तो सॉइल ग्रोथ अच्छी नहीं मानी जाती। तो क्या होता है, कई बार हम लोग एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है। कई बार हम लोग ज्यादा मेन्योर लेवल यूज कर लेते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो उसके लिए अगर सॉइल एसिडिक है
इफ सॉइल आपकी क्या है, एसिडिक लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, चॉक पाउडर को डाल देंगे। चॉक पाउडर डाला जा सकता है, आप कैल्शियम ऑक्साइड को डाल सकते हो, ठीक है। और इफ सॉइल बेसिक है तो आप वी कैन ऐड, सॉइल बेसिक है तो हम लोग वी कैन ऐड मोर मैन्योर, वी कैन ऐड मैन्योर डाल दीजिए, सॉइल का लेवल कन्वर्ट हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज जब करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करें, इंसेक्टिसाइड करें, ये सॉइल को एसिडिक कर देते हैं। और क्या होता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सारे यूटिलाइज नहीं हो पाते, तो इरिगेशन के टाइम पे, वाटर के टाइम पे फ्लो करते वक्त वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, दैट गोज टू रिवर्स और पॉन्ड्स वगैरह में जाके कलेक्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है उसका पीएच लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज पीएच लेवल होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, तो एक्वेटिक फूड चेन भी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जुडिशियली इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, जिस वजह से बाकी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। बट दो ऐसे प्लांट्स हैं, एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड टू बी नेटल लीव्स। नेटल लीव्स में एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड टू बी मिथेनोइक एसिड। गलती से चुप जाए तो हमारा क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन। मिथेनोइक एसिड कॉजेस बर्निंग सेंसेशन, तो बर्निंग सेंसेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें माइल्ड बेस से, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड एसिड है, तो माइल्ड बेस से रब कर लेना चाहिए। नहीं तो इसके एडजेसेंट, इसके साथ एक प्लांट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड टू बी डॉग प्लांट, दैट इज कॉल्ड टू बी डॉग प्लांट होता है। नेटल लीव्स के साथ एक छोटा सा प्लांट होता है नीचे, डॉग प्लांट, आप उसकी लीव्स को लेकर रब कर लीजिए, वो बेसिक सोल्यूशन होता है, वो आपको दे देता है। अगली चीज आती है आपके इस केस में एंट स्टिंग। एंट स्टिंग का भी सेम केस है, मिथेनोइक एसिड कंटेन होता है, माइल्ड बेस से रब कर सकते हो। पर जो बी स्टिंग होता है या वास्प होता है, उसके अंदर जो होता है हमारा एल्कलाइन लिक्विड होता है, वो एल्कलाइन लिक्विड के केस में हमें एसिड के साथ, माइल्ड एसिड के साथ, लेमन के साथ या विनेगर वगैरह रब कर लेना चाहिए। वैक्स में आपके एंट स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम भी है फॉर्मिक एसिड, ठीक, एंट स्टिंग में हो गया। और वास्प में एल्कलाइन लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, एल्कलाइन लिक्विड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, एल्कलाइन लिक्विड होता है, राइट। इतनी बात आई समझ में। अगली चीज आती है आपके पास सॉल्ट्स। नई चीज जो है आपके पास वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की बात करते हैं, सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आर फॉर्म व्हेन मेटल displaces hydrogen from acids. When metal displaces hydrogen from acid, मेटल और एसिड के केस में जब आप करोगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेटल और एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, व्हेन मेटल लिबरेट वो डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, तो जनरली कौन से ऐसे मेटल्स होंगे जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल से ऊपर आ रहे होंगे। जो वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते एचसीएल के साथ, ठीक है। लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो बात सुनिएगा, जब मेटल और एसिड होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर एचसीएल है तो सॉल्ट बनेगा मेटल क्लोराइड, अगर H2SO4 एसिड है तो सॉल्ट बनेगा किसका, मेटल सल्फेट का, मैंने आपको पहले भी बताया था। और HNO3 है, ज्यादा वैसे बनते नहीं है, बड़े लिमिटेड बनते हैं, मेटल नाइट्रेट, ठीक। अगर आपका CH3COH
दैट इज योर एसिटिक एसिड, या फिर जिसे आप विनेगर भी बोलते हो। वो रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, मेटल एसीटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल एसीटेट बनाएगा। तो इसके एग्जांपल्स के लिए हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे बन जाएंगे। मेटल प्लस एसिड्स मेटल सॉल्ट बनाएंगे। अब अगली चीज आपके पास आती है कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये जनरली एसिडिक के नेचर भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल। वैसे तो मोस्टली सॉल्ट्स न्यूट्रल नेचर पे होते हैं, बट कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड टू बी द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। उसे क्या कहते हैं आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्या होता है, आपके कुछ सॉल्ट्स एसिडिक के नेचर होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक, कुछ सॉल्ट बेसिक। तो उसके लिए तीन चीजें आती हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में, ध्यान से सुनना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो न्यूट्रल सॉल्ट, कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा भाई, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, और न्यूट्रल सॉल्ट के साथ साथ क्या आएगा, वाटर की तो फॉर्मेशन होनी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बेटा, एसिडिक। अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल ले ले तो इनके एग्जाम्पल क्या आएंगे, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर। न्यूट्रल HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, तो क्या होगा, NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या होगा, दिस विल बी योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्ट क्या होगा, दिस विल बी योर अमोनियम क्लोराइड। और ये साथ ही साथ क्या बनाएगा, वाटर की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, वाटर की। वीक एसिड कौन सा है, HCO3, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2O प्लस H2O। ठीक, जैसे CH3COH, तो ये लगा दी किसके साथ, NaOH के साथ। ये कैसा है आपका वीक एसिड, तो क्या बनेगा, CH3CONA प्लस NaOH, दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस विल बी योर सोडियम एसीटेट। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर, क्लियर। ये हो गए हमारे तीन चीजें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट देंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो बेसिक सॉल्ट देगा, जैसे ये वाला केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट देगा। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। अगली चीज आती है हमारे पास फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं जिसमें मेटल या नॉन मेटल से में से एक चीज सेम हो, जैसे HCl NaCl। जैसे HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी HCl तो एसिड हो गया। सॉल्ट की बात कर रहे हैं, NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें Cl क्या है, सेम है। इसमें नॉन मेटल आयन क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, वो फैमिली ऑफ द सेम सॉल्ट। मैंने जैसे करा सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक, सोडियम एसीटेट, तो इसमें मेटल सेम है, तो दे बिलोंग फ्रॉम द सेम फैमिली। या तो पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्ट या फिर नेगेटिव आयन सेम होने चाहिए, देन दे बिलोंग फ्रॉम द
फैमिली ऑफ द सेम सॉल्ट, दे आर कॉल्ड टू बी द फैमिली ऑफ द बेस। तो ये पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन की कौन सा सॉल्ट कितना एसिडिक या बेस होगा। तो सबसे पहला कौन सा है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है आपका NaCl। तो सबसे पहला सॉल्ट जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो क्या है, दैट इज योर NaCl। द फर्स्ट सॉल्ट अबाउट विच वी हैव टू स्टडी इज NaCl। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम तो क्या है, कॉमन नेम इसका है कॉमन सॉल्ट। ये जो घरों में यूज होता है ना यही होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड। वैसे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, कैसे, आपके सी वाटर से। सी वाटर सबसे बड़ा सोर्स है, सी वाटर में हमारा क्या होता है सॉल्ट मिलता है। कैसे मिलता है, जो सी होता है उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, वाटर को शैलो लगूंस में इकट्ठा कर लेते हो। और शैलो लगूंस में इकट्ठा होने के बाद वो सारा का सारा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट अंदर रह जाता है। उस सॉल्ट की प्योर क्रिस्टलाइजेशन करके आपको सॉल्ट मिलता है। कहते हैं ना काला नमक सेंधा नमक और वो सीखे से, वो सब थोड़े से इम्प्योर होते हैं। ये प्योर क्रिस्टल सॉल्ट होता है बट इसमें वो आयोडीन ऐड करते हैं। तो इस तरीके से तो प्योर सॉल्ट में आपकी क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन और थोड़ा सा आयोडीन ऐड किया जाता है ताकि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग की जा सके, और बाकी सॉल्ट अलग हो जाता है। तो ये मेथड से आपको मिलता है। तो सबसे बड़े सोर्सेज क्या है, सी वाटर। कई बार क्या होता है रिवर वगैरह फ्लो कर रही होती है, किसी जगह पे जाके रॉक डिपॉजिट्स इकट्ठे हो गए, थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ, थोड़ी एक जगह पे इकट्ठा होता रहा, वाटर इवेपोरेट होता रहा, थोड़े थोड़े टाइम में क्या वो सॉल्ट इकट्ठा होकर रॉक सॉल्ट्स बन गए। तो माउंटेन्स के बीच में भी हो सकता है, किसी कॉर्नर ऑफ द रिवर्स के एंड पे भी बन सकता है, किसी एकदम शैलो लगून्स पे बन सकता है, तो अपना भी बन सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल हम लोग क्रिएट करते ही हैं पर बन सकता है। और बट लैब में अगर बात करें तो लैब में क्या होता है, जब आप NaOH प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है, NaCl प्लस H2। तो दिस इज कॉल्ड टू बी योर कॉमन सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड टू बी योर कॉमन सॉल्ट। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2 मिलता है, ये कॉमन सॉल्ट। ये जो कॉमन सॉल्ट आपको ऑब्टेन हुआ है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसकी समझ में आ गई, लैब में कैसे बनता है, कहाँ का फाउंड होता है, इसके यूजेस क्या हैं, कुकिंग के लिए लेते हो और कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू सॉल्ट्स। एग्जाम्पल NaOH की फॉर्मेशन करता है, ये करता है Na2CO3 की फॉर्मेशन, NaHCO3 की फॉर्मेशन के लिए आता है। कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड कहाँ है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए भी हमारे यूज में आता है। यूज्ड टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स। हमारे यहाँ तो इतनी ठंड नहीं पड़ती बट जो कनाडा लाइक जगह है वहाँ पे रोड पे आइस डाली जाती है, उन सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं आप लोग इस चीज को। क्लियर हुआ, आइस ऑन में बात। एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, कहाँ होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी जगह पे आपका कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल होता है और न्यू न्यू चीजें भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अगले सेशन में आपको कराएंगे न्यू सॉल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द NaCl। तो यहाँ तक आप सारे अपना अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में छोटी सी रिवीजन लेंगे आपकी।